हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव बियॉन्ड लिमिट्स पर। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं पिछले पार्ट की तरफ। अब तक आपने देखा कि ये सभी दोस्त लोग अपने ऐप के आइडियाज़ को ढूंढने के लिए मुंबई भ्रमण पर जाते हैं और पहले तो सब अपने अपने साथ में घूमते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद में ये लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो बस यहीं तक था रिकैप, और इससे ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानना है तो जाइए पिछला पार्ट सुनिए और फिर जल्दी से वापस आकर ये पार्ट सुनिए और हम बढ़ते हैं आगे। सभी लोग घूम रहे होते हैं और इधर निष्ठा एक जगह खड़ी होकर पाखी के आने का वेट कर रही थी, क्योंकि पाखी कहीं गई ही थी। कुछ देर बाद पाखी निष्ठा के पास आती है तो निष्ठा उसे देखकर बोली, कहाँ चली गई थी आप? हम कब से वेट कर रहे थे आपका। पाखी अपने हाथ में पकड़ा एक वड़ा पाव निष्ठा को देती है और कहती है, अरे वो हम दोनों कब से घूम ही रहे थे ना, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए हम आपके लिए ये लेने चले गए थे। अब खाकर बताओ कैसा है। निष्ठा उसकी बात सुनकर वड़ा पाव खाते हुए बोली, बहुत अच्छा है और इसके लिए आपका थैंक यू। पाखी थैंक यू सुनकर जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने हमें दोस्त माना है तो दोस्त तो आप हमारी, और आपकी इतनी फिक्र तो हम कर ही सकते हैं। निष्ठा पाखी की बात पर बोली, हर दोस्त ऐसे फिक्र नहीं करता, वो हमारे साथ ज़्यादा दोस्त कभी नहीं रहे ना, पर आपसे दोस्ती करके हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर पाखी ने कहा, वैसे आप बताइए कुछ अपने बारे में। निष्ठा ने कहा, हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या बताएं? हम अपने माँ पापा के साथ से मैं बचपन से यही रहते आ रहे हैं। शुरू से इंजीनियरिंग करने का मन था, इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया ताकि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और देखिए आज हमें एडमिशन मिल गया है। अब आप बताओ अपने बारे में कुछ, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में कौन कौन है। निष्ठा की बात सुनकर पाखी ने उसको देखकर कहा, हमारी फैमिली में बस हम और हमारे डैड हैं। निष्ठा, बस, और आपकी माँ? पाखी माँ शब्द सुनकर थोड़ा सा उदास हुई और बोली, जब हम 10 साल के थे तब हमारी माँ हमें छोड़कर भगवान के पास चली गई। निष्ठा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से पाखी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, सॉरी पाखी, हमें माफ़ कर दीजिए और आप प्लीज़ ऐसे उदास मत हो, हम हैं ना आपके साथ। पाखी उसका ऐसे हाथ पकड़ लेने पर पहले अपने उस हाथ को देखती है और फिर निष्ठा को देखती है, फिर हाथ को देखती है, फिर निष्ठा को देखती है। तो निष्ठा के चेहरे को इस वक्त पाखी की देखते देखते से पाखी की धड़कनें तेज हो गई थी। फिर भी वो खुद को शांत करके बोली, कोई बात नहीं निष्ठा, हम उदास नहीं हैं। पाखी की बात सुन निष्ठा ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। तभी उन्हें अमन की आवाज़ आती है, निष्ठा, पाखी, चलो अब हम निकल रहे हैं। अमन की बात सुन पाखी और निष्ठा उनके पास जाने लगते हैं। तभी रोड क्रॉस करते वक्त पाखी जो है वो निष्ठा का हाथ पकड़ लेती है और उसे बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करवाती है, और ये देख निष्ठा को काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ से निकलकर ये लोग और भी बहुत जगह घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और शाम को सब मरीन ड्राइव भी घूमने जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अमन ने ही सबको अपने अपने घर छोड़ा, क्योंकि रात भी होने लगी थी और उनके साथ लड़कियां भी थी। पाखी के रूम में फिर आते हैं और पाखी इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में बैठी ये सब सोच ही रही थी, अपने बिताए पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। फिर वो अपने आप से बोली, पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी आंखें बंद करते हैं निष्ठा का चेहरा सामने आ जाता है, पर आज इतने सालों बाद अच्छा लगा हमें उसके साथ रहना, एक सुकून सा दे रहा है हमें, पता नहीं क्यों। यही सब सोच आज बहुत दिनों बाद अपना गिटार उठाया और उसे बजाते हुए एक गाना गुनगुनाने लगी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई,
राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इसमें इतना ही गा पाऊंगी, सॉरी। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर दीजिएगा। वहीं निष्ठा के घर इस वक्त निष्ठा अपने बेड पर लेटी हुई थी और बार बार अपने उस हाथ को ही देखे जा रही थी जिसे सुबह पाखी ने पकड़ लिया था। अपने उस हाथ को देखते हुए निष्ठा बोली, आपका ये जो नेचर है ना पाखी, सच बता रहे हैं, दिल को सुकून देने वाला है। हमें तो डर लगता है कि कहीं हम फिर से वही गलती ना कर दें जो कुछ साल पहले की थी। हम आपकी दोस्ती खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें ही अपने दिल पर को समझाना होगा, अपने दिल पर काबू रखना होगा। आज जब आपने हमारा हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से रोड क्रॉस कराया, तब पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आप ही हो। ये सब सोचते हुए निष्ठा उस हाथ को अपने गाल के नीचे रख लेती है। जैसे ही वो उसका नहीं पाखी का हाथ हो, उसके बाद वो पाखी के बारे में सोचते हुए सो गई। और ऐसे ही इनके 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद आज का दिन है। आज सभी को अपना ऐप का आइडिया सर को बताना था। इस वक्त सभी लोग क्लासरूम में आ चुके थे और सर के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में प्रोफेसर भी क्लासरूम में आ जाते हैं। उनको देखकर सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग बोलते हैं और सर उनको वापस कहते हैं, गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप कि आप सब अच्छे ऐप आइडियाज़ सोच कर लाए होंगे। सर की बात सुनकर सभी लोग यस कहते हैं और उसके बाद सर सभी से एक एक करके उनके ऐप के आइडियाज़ के बारे में पूछने लगते हैं। उन्होंने कैसे क्रिएट किया और क्या क्या इस ऐप के बारे में सोचा, वो सब उनसे पूछने लगते हैं। और सभी लोग अपने अपने ऐप के आइडियाज़ बताते हैं और सर को जिनका ऐप का आइडिया अच्छा लगता है वो उनको अप्रूवल भी दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सर काव्या और विधि से बोलते हैं, काव्या, विधि, अब आप दोनों बताइए आप अपना ऐप का आइडिया। सर की बात सुनकर काव्या और विधि सीट से खड़ी होकर अपना लैपटॉप खोलकर उन्हें अपना ऐप का आइडिया बताते हैं। उनके ऐप का आइडिया सुनकर सर कहते हैं, नाइस, आपका ऐप काफ़ी अच्छा है, आप दोनों इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट हाँ 1 मंथ के अंदर इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। सर की बात दोनों सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और सर को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद सर ने अमन और धीरज से कहा, अमन और धीरज आप दोनों भी अपना ऐप का आइडिया बताइए। तो अमन कहता, जी सर। इसके बाद अमन और धीरज ने भी अपना ऐप आइडिया सर को बता दिया और उनका ऐप का आइडिया भी सर को पसंद आया, तो सर ने उन्हें भी ऐप बनाने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद अब बचे थे सिर्फ पाखी और निष्ठा। सर ने कहा, निष्ठा, पाखी, अब सिर्फ आप दोनों ही बची हैं, अब आप दोनों बताएं अपना ऐप का आइडिया। सर की बात सुनकर पाखी और निष्ठा दोनों खड़े हुए, फिर वो दोनों अपना ऐप आइडिया बताने लगे। सर, हमारा ऐप एक गेमिंग ऐप है जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानी की एक गेम होगी और जो इंसान इस कहानी के गेम को खेलेगा उसमें वो लीड रोल में रहने वाला है। इसमें ये यूज़र की पसंद होगी, उसमें यूज़र अपना लुक और कपड़े भी डिसाइड कर सकेगा और साथ में वो कहानी को भी अपने पसंद के हिसाब से खेल सकता है, जो भी उसकी पसंद हो। और सर कहते हैं, इंटरेस्टिंग निष्ठा, गेमिंग ऐप काफ़ी यूनिक सोचा है आपने, आप दोनों इसे बना सकते हैं, पर 1 मंथ है कंप्लीट होने में, तो इससे पहले बना लेना इसको, ओके, गुड जॉब। निष्ठा, पाखी सर की बात सुनकर खुश हो गए और उन्होंने भी सर को थैंक यू कहा। उसके बाद सर क्लास में सभी से बोले, चलिए आप सब आज से ही अपने ऐप के काम में लग जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है अब आप सबके पास, इसलिए आज से काम शुरू कर दीजिए एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इतना बोलकर सर क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अमन, धीरज, विधि और काव्या, निष्ठा, पाखी सब अपने साथ कॉलेज की कैंटीन में आ जाते हैं। कैंटीन में सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अमन कहता है, यार मैं बहुत खुश हूँ कि हम सभी के ऐप को आइडिया को सर ने पसंद कर लिया और ख़ासकर निष्ठा और पाखी का ऐप, मतलब सीरियसली यार काफ़ी अच्छा ऐप आइडिया है तुम दोनों का। अमन की बात पर
विधि भी खुश होकर बोली, हाँ यार, तुम दोनों ने क्या आइडिया सोचा है यार, कमाल का आइडिया है तुम दोनों का। सभी की बातें सुन पाखी और निष्ठा ने सभी से कहा, थैंक यू दोस्तों, पर तुम सबके ऐप आइडिया भी बहुत अच्छे हैं। देखो, हार जीत तो लगी रहेगी, बट हम सब इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। उनकी बात पर सभी हाँ करते हैं। उसके बाद सभी आपस में बातें कर रहे थे, पर पाखी का ध्यान उन बातों में था ही नहीं। वो तो बस निष्ठा को ही देखी जा रही थी, और ये चीज़ वहाँ बैठे सभी लोगों ने नोटिस कर ली। इसलिए अमन जो है वो सभी को कुछ इशारा करता है, और सारे दोस्त, अब दोस्त हैं आपस में एक दूसरे का इशारा तो समझ ही जाते हैं, सारे दोस्त उसका इशारा समझते हैं, और सभी लोग पाखी और नम्रता निष्ठा से कहते हैं, सभी लोग पाखी और निष्ठा से कहते हैं कि अच्छा, तुम दोनों आराम से खा लो, हम सब अब जाते हैं, थोड़ा ऐप का काम कर ले हम दोनों, क्योंकि आज से ही शुरू करना है। उसकी बात सुनकर निष्ठा बोली, अरे आप सब जा रहे हैं तो हम दोनों यहाँ क्या करेंगे, हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ। निष्ठा की बात सुनकर विधि जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं निष्ठा, तुम बैठो ना आराम से, तुम्हारे साथ पाखी है ना, हमें अभी जाने दो, एक काम भी याद आ गया है हमें। इतना बोलकर विधि काव्या का हाथ पकड़कर उसको लेकर चली गई, और उसके बाद अमन और धीरज भी वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ पाखी और निष्ठा ही बचे थे। सबके ऐसे जल्दी में चले जाने पर निष्ठा पाखी से बोली, आपको नहीं लगता ये सब थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे थे, एकदम से चले गए, और आपने भी कुछ नहीं कहा। निष्ठा की बात सुनकर पाखी अपने मन में ही सोची, हम तो यही चाहते थे। फिर निष्ठा को देखकर बोली, जाने दो ना, हो सकता है सच में कुछ काम आ गया हो उनको। पाखी की इस बात पर निष्ठा कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठ गई। तब पाखी ने उससे पूछा, वैसे निष्ठा एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पाखी कैसे पूछने पर उसको देखते हुए कहती है, उसको देखती रहती है और उसको कुछ नहीं कहती। तो पाखी उसको ऐसे हैरान होते देखकर फिर से बोली, अरे इतना हैरान भी मत हो, हमारा मतलब है कि कभी स्कूल या कॉलेज टाइम में रहा है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? निष्ठा खुद को नॉर्मल करके बोली, नहीं, हमारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। पाखी इस बात पर खुश हो जाती है और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोली, अच्छा, पर ऐसा क्यों? आई मीन, तुम अब इतनी अच्छी हो, सुंदर हो, गुड लुकिंग हो, फिर भी कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं था? निष्ठा बोली, अरे ये कोई बात थोड़ी हुई कि लड़की सुंदर हो तो बॉयफ्रेंड होगा ही, बस हमने कभी बनाया ही नहीं, समझ लीजिए। वैसे आप बताइए, आपका है क्या कोई बॉयफ्रेंड? निष्ठा की बात सुनकर पाखी ने जवाब दिया, नहीं, हमारा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। पाखी की बात पर निष्ठा कहती है, अब खुद देख लीजिए, आप भी तो सुंदर हैं, फिर भी आपका बॉयफ्रेंड नहीं है ना। इतना बोलकर निष्ठा हंस दी, और उसे हंसते देख पाखी उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप मजाक बना रही हैं हमारा? पाखी को गुस्सा होते हुए देख निष्ठा चुप होते हुए बोली, अरे नहीं पाखी जी, आप गलत समझ रही हैं हमें। पाखी बोली, वो तो हम समझ रहे हैं, पर तुम एक बात बताओ, तुम हमें ये पाखी जी क्यों बोलती हो? हम क्या तुमसे बहुत बड़े हैं? निष्ठा बोली, फिर और क्या बोले हम आपको? आपका नाम ही यही है ना, तो यही बुलाएंगे। निष्ठा की बात सुनकर पाखी ने कहा, अरे दोस्त लोग एक दूसरे को प्यार से उनके नाम को छोटा करके भी बुलाते हैं, तुम भी बुलाया करो, सोचो कुछ नाम हमारे लिए। तो निष्ठा उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचती रही, फिर एकदम से पाखी से बोली, पाखू, पाखू कैसा रहेगा? पंखुड़ी का शॉर्ट फॉर्म अच्छा है ना? पाखी भी खुश होते हुए बोली, ओ अच्छा, बहुत अच्छा है, वैसे पसंद आया हमें। पाखी के ऐसा कहने पर निष्ठा खुश होकर बोली, ठीक है तो डन, आज से हम आपको पाखू ही कहकर बुलाएंगे। पाखी ने कहा, गुड, अब चलो, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। और उसके बाद ये दोनों भी क्लासरूम में चले जाते हैं। अब ऐसे ही करते करते इनके दिन बीत जाते हैं और इनकी मुलाकातें और बढ़ती जाती है। ऐप के आइडियाज़ को लेकर इनका घूमना फिरना ये सब चलता है और लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है।
1 महीना पूरा होने के बाद और इन दिनों में बहुत दोस्ती भी गहरी हो जाती है। और पाखी और निष्ठा हर वक्त साथ रहते थे और निष्ठा को 1-2 बार पाखी के घर भी जा चुकी थी। इन सभी का ऐप लगभग रेडी हो गया था और आज प्रोग्राम का दिन था जहां सभी स्टूडेंट्स को अपने बनाए ऐप लॉन्च करने थे कॉलेज में और बाहर से आई कंपनी के सामने। सभी स्टूडेंट्स को प्रोग्राम शुरू होने के 2 घंटे पहले ही वहाँ बुला लिया गया था ताकि वो आकर अपने ऐप को फाइनल चेक करके अपना जो भी सेटअप है वो रेडी कर लें। इधर पाखी का घर, इस वक्त पाखी अपने रूम में तैयार हो रही थी। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आ जाती है और इस वक्त उसके डैड भी कहीं बाहर जा रहे थे। उन्हें देखकर पाखी उनसे बोली, डैड आप आज कॉलेज आ रहे हैं ना? तो अर्जुन कहते हैं, बेटा हम आने वाले थे पर हमें एक ज़रूरी काम से आज बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए हम आपके आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। पाखी अपने डैड की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ठीक है डैड, वैसे आप आते तो अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, आप घर कब तक आ जाएंगे? अर्जुन बोले, बेटा हम 1 वीक के बाद आएंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अम्मा भी अपने गांव गई हैं एक रिश्तेदार की पार्टी में, इसलिए आपको कुछ दिन खुद ही सब देखना पड़ेगा। पाखी बोली, हाँ डैड, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। पाखी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर उसे आज के कंपटीशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद पाखी भी अपनी बुलेट निकालकर निष्ठा के घर चली गई और निष्ठा इधर अपने कमरे में तैयार हो रही है। बाहर उसके मम्मी पापा उसी का वेट कर रहे हैं। तभी उनके घर की डोरबेल रिंग होती है और निष्ठा की माँ बोलती है, हम देखते हैं। वो जाकर डोर खोलती है और दरवाजे पर पाखी खड़ी थी, जिसे देखकर वो हंसती है और कहती है, अरे बेटा जी आप आओ ना। पाखी भी उन्हें देख मुस्कुराते हुए उन्हें नमस्ते बोलती है और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है और अंदर आती है। अंदर आकर वो निष्ठा के पापा के भी पैर वैर छूती है और उनसे भी आशीर्वाद लेती है। तभी निष्ठा के पापा उसे रोकते हुए बोले, अरे बेटा जी आप ये क्या कर रही हैं? कितनी बार मना किया आपको कि बेटियां पैर नहीं छूती है, इसलिए आप भी पैर मत छुआ कीजिए। पाखी उनकी बात सुनकर बोली, अरे अंकल आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और हम आपकी बात कैसे माने? आप हमें अपनी बेटी नहीं मानते क्या? क्या करें, हमें भी आदत है बड़ों के पैर छूने की। और अंदर रूम में तैयार होती निष्ठा को जैसे ही पाखी की आवाज़ सुनाई देती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करके बाहर आ जाती है। बाहर आकर निष्ठा बोली, आप आ गई पाखू? हम आपके आने का ही वेट कर रहे थे। निष्ठा की आवाज़ सुन पाखी भी उसे देखती है और उसे देखते ही उसमें खो जाती है और एक टक बस उसे देखती रहती है। तभी निष्ठा उसे फिर आवाज़ लगाती है, पाखू कहाँ खो गई? आप सुन रही हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? तभी पाखी होश में आती है और कहती है, हाँ 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 सुन रहे हैं हम आपकी बात। अच्छा लेट हो रहा है, अब चलो जल्दी। निष्ठा भी जल्दी से कहती है, हाँ चलिए। तभी निष्ठा के माँ पापा दोनों को बोले, ऑल द बेस्ट बच्चों, देखना आज आप ही जीतोगे। पाखी निष्ठा साथ में उनको थैंक यू बोल के उसके बाद निष्ठा की माँ ने दोनों को दही चीनी खिलाई और उसके बाद पाखी और नम्रता उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चले गए। निष्ठा जो है आज बुलेट देखती है और कहती है, आज आप ये लेकर आई हैं? आपको आती है चलानी? पाखी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए देखती, बोली, तुम्हें कोई शक है मुझ पर? निष्ठा ये सुन जल्दी से बोली, अरे हमने ऐसा कब कहा, हमें तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है। पाखी इसके बाद बुलेट स्टार्ट करते हुए बोली, अच्छा फिर चलो जल्दी से बैठो, अब हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। निष्ठा भी उसकी बात सुनकर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाती है और बुलेट पर बैठ गई। उसके बाद बैठे हुए उसने अपना हाथ पाखी के कंधों पर रख दिया, जो देख पाखी मुस्कुरा दी और फिर बुलेट स्टार्ट करके ये लोग कॉलेज की तरफ निकल गए। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे और सभी कॉलेज के ग्राउंड में अपने टीम मेंबर के साथ अपना अपना सेटअप कर रहे थे। तभी उनके पास अमन और धीरज, विधि, काव्या आते हैं। अमन बोला, अरे तुम दोनों अभी आ रही हो? हम सब तुम दोनों का कब से वेट कर रहे हैं।
तो अमन की बात का जवाब देते हुए पाखी कहती है, हाँ अमन, वो रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए हमें लेट हो गया। पाखी की बात सुनकर इस बार विधि ने कहा, चलो ठीक है, अब तुम दोनों आ ही गई हो तो जाकर अपने ऐप का एक फाइनल सेटअप कर लो, प्रोग्राम कुछ देर बाद शुरू होगा। विधि की बात पर दोनों ने हाँ करते हुए अपने ऐप के बनाए सेटअप के पास चले गए और उन दोनों ने भी अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके लास्ट में फाइनली चेक किया और चेक करना शुरू कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है और कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और डीन सब आ जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बधाई देते हैं और सभी स्टूडेंट्स के बनाए ऐप को एक बड़ी कंपनी के आए CEO और कॉलेज के प्रिंसिपल सब लोग देखते हैं। एक एक करके वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और सभी के ऐप को ट्राई कर रहे थे। जिसकी ऐप जितनी अच्छी थी उसी हिसाब से उसको नंबर दे रहे थे। इधर अपने सेटअप के पास खड़ी हुई निष्ठा बहुत घबरा रही थी, बहुत नर्वस हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसके ऐप को रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि उसने इस ऐप को बनाने में बहुत मेहनत की थी। उसे इस तरह घबराता देख पाखी उसके सामने आती है और कहती है, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, निष्ठा हमारी आंखों में देखो। निष्ठा पाखी की बात सुनकर उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर पाखी आगे कहती है, तुम बिल्कुल मत घबराओ, देखना सब सही होगा। आखिर तुमने इतनी मेहनत जो की है, हमसे ज़्यादा तुमने जी जान लगा कर इस ऐप को बनाया है, तो देखना सब ठीक होगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, इसलिए टेंशन मत लो। निष्ठा भी पाखी की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है और उसे हाँ बोलकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इधर लगभग सारे स्टूडेंट्स के ऐप देखे जा चुके थे। अब बस अमन, धीरज और निष्ठा और पाखी की ही ऐप बचे थे। सब लोग अब अमन और धीरज के ऐप को चेक कर रहे थे। कुछ देर उनके ऐप को ट्राई करने के बाद वो लोग उसको नंबर नोट कर लेते हैं और फिर सभी पाखी और निष्ठा के सेटअप के पास आते हैं। दोनों सबका वेलकम करके अपनी ऐप के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो उन लोगों को बताते हैं। फिर सभी उनका गेमिंग ऐप एक बार चेक करते हैं। उसके बाद उनके ऐप को देने वाले नंबर नोट करते हैं और उनको थैंक यू बोलकर आगे चले जाते हैं। कुछ देर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल स्टेज पर आते हैं और उनके साथ गेस्ट के तौर पर आई हुई कंपनी के CEO भी आते हैं। प्रिंसिपल सर माइक लेकर बोलना शुरू करते हैं, आप सब स्टूडेंट्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और सच में आप सभी के ऐप एक से बढ़कर एक थे। पर एक टीम ऐसी थी जिनका ऐप काफ़ी यूनिक था, जो सिर्फ हमें ही नहीं, इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी के CEO मुकुंद खन्ना को भी बहुत पसंद आई, इसलिए फर्स्ट वही टीम आई है। अब आप सब सोचिए ज़रा वो कौन सी टीम होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, एक ही लाइफ है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।